हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 21 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, आगाज तो कर अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, who has become the new chairman of खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनोज कुमार बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग में विपणन के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार को भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए इन्हें पदोन्नत किया गया है। और केवीआईसी के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। मनोज कुमार पहले विशेषज्ञ सदस्य के रूप में केवीआईसी का हिस्सा थे और उन्हें विपणन और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में पेशेवर अनुभव भी है। चलिए केवीआईसी की बात करें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर है। चलिए टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ अपेरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो ये बने हैं नरेंद्र कुमार गोयन का। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो ये है रघुवेंद्र तंवर। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो के जो नए चेयरमैन है ये हैं एस सोमनाथ। 20th इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल, तो ये बने हैं विकास लखेरा। न्यू चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिज्म कमिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये है टीएस त्रिमूर्ति। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल इलेक्ट्रिकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड रेस्पॉन्स पे टू प्रोवाइड फ्यूल टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल वाहनों को ईंधन प्रदान करने के लिए रेपोज पे नामक मोबाइल इलेक्ट्रिकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लॉन्च किया गया है नारायण राणे के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री है नारायण राणे, इन्होंने रेपोज पे मोबाइल इलेक्ट्रिकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और इन्होंने इसे मुंबई में फ्यूलिंग इंडिया 22 कार्यक्रम में लॉन्च किया है। और रेपोज पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी ऐप पर मोबाइल इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हीकल ऑर्डर कर सकता है और अपने वाहनों को चार्ज कर सकता है। और इन्होंने इसी कार्यक्रम में एक फिनटेक प्लेटफॉर्म फी गिटल भी लॉन्च किया है। चलिए टॉप पोर्टल को हम रिवाइज करें। हु हैज लॉन्च्ड गति शक्ति संचार पोर्टल टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस इन रूरल एरिया, तो ये है अश्वनी वैष्णव के द्वारा। जो ये गति शक्ति संचार पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है फॉर फॉरेन स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया थ्रू अदर मीन्स इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप। इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल हु हैज लॉन्च, तो ये लॉन्च की गई है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। हु हैज लॉन्च्ड EDAR पोर्टल टू प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा स्कीम क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो ये पोर्टल है ये लॉन्च की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें
तो विश्व नंबर 1 नीदरलैंड ने FIH महिला हॉकी विश्व कप का जो टाइटल है ये जीत लिया है। स्पेन के टेरिसा में खेले गए फाइनल में नीदरलैंड्स ने 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराते हुए लगातार तीसरी बार ये जो टाइटल है ये अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीदरलैंड की टीम ने साल 2014, 2018 में भी जो ये टाइटल है ये जीता था और ये इस टीम का कुल ये 90 नंबर का जो विश्व कप टाइटल ये है। चलिए टॉप 5 हॉकी रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी एशिया कप 2022? तो ये साउथ कोरिया ने जीता है। Who has won the title of FIH Hockey 5S 2022? तो ये इंडिया ने जीता है। 12th हॉकी इंडिया नेशनल जूनियर मेंस चैंपियनशिप 2022 Who has won the title of? तो ये उत्तर प्रदेश ने ये जो टाइटल है ये जीत लिया है। Who has won the title of वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022? तो ये जापान ने जीता है। Who has won the title of FIH Junior Women's Hockey World Cup 2021? तो ये नीदरलैंड ने जीत लिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, Under what name has the central government prepared a new national action plan for cleaning sewer and septic tank? केंद्र सरकार ने सीवर और जो सेप्टिक टैंक है इसकी सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो नमस्ते योजना है ये स्टार्ट की गई है, सी इसका करेक्ट आंसर है। इस योजना के बारे में हम डिटेल से बात करें तो गवर्नमेंट ने सीवर और जो सेप्टिक टैंक है इसकी सफाई के लिए एक मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है और ये योजना पेयजल और स्वच्छता विभाग, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम ये है और इसका जो उद्देश्य है ये देश में सफाई के काम के दौरान होने वाली जो मौत है इसको रोकना है और इस योजना से कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आएगा और सभी सीवर और जो सेप्टिक टैंक है इनकी सफाई करने वाले श्रमिकों के पास वैकल्पिक आजीविका का साधन उपलब्ध होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट द फर्स्ट इंडियन मेड रोबोटिक सर्जरी सिस्टम नेम्ड SSI मंत्रा हैज बीन इंस्टॉल्ड? किस भारतीय संस्थान में SSI मंत्रा नामक भारत में निर्मित पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर है न्यू दिल्ली के अंदर RGCI, इसके अंदर ये जो प्रणाली है ये स्थापित की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इस सिस्टम के बारे में बात करें तो राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया गया है जिसे नए जमाने के भारतीय मैडटेक स्टार्टअप SS इनोवेशन के द्वारा इसे तैयार किया गया है। और विश्व प्रसिद्ध रोबोट कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुधीर P श्रीवास्तव के दिमाग की उपज सरल SSI मंत्र भारत में सर्जिकल प्रक्रियाओं के एक नए युग की शुरुआत का संकेत देगा जिससे रोबोटिक सर्जरी हमारे देश के लोगों के लिए सुलभ और सस्ती हो जाएगी। टॉप 5 इंडियंस फर्स्ट की हम बात करें, विच एक्सप्रेसवे इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे? तो ये कौन सा है? तो ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। इन विच ईयर इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन जिसका नाम है गगनयान एंड द फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन जिसका नाम है समुद्रयान, ये कब लॉन्च करेगा? तो ये 2023 के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। Investor company PYSE launched India's first partially owned solar power plant in which state? तो ये जो कंपनी है ये कर्नाटका है। कर्नाटका India's first organic waste powered electrical vehicle charging station has opened in which state? तो ये मुंबई के अंदर खोले गए हैं। Which has become the first state in India to launch space tech framework in metaverse for space technology? तो ये जो है ये तेलंगाना के अंदर खोला गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है,
who has become the first Indian shooter to win a gold medal in men's skit event at the ISSF Shooting World Cup 2022 held in चांगवोन, साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय निशानेबाज है, ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेराज अहमद खान, ये बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के अनुभवी निशानेबाज मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्किट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के 46 साल के 40 शॉट फाइनल में 37 का स्कोर किया और कोरिया के मिन्सू किम से ये आगे रहे, जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। ब्रिटेन के बेन लेवेलिन ने तीसरा स्थान इसमें हासिल किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 गेम बी ऑर्गेनाइज्ड? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये टोक्यो, जापान के अंदर किया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए टोक्यो, जापान को चुना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक में परिषद ने यह भी घोषणा की है कि 2024 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप क्रोएशिया के मेडुलिन और पुला में आयोजित की जाएगी और 2026 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फ्लोरिडा के तलहासी में आयोजित की जाएगी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ये 18वां एडिशन ओरेगन, यूएसए में शुरू हो रहा है, जबकि हंगरी में बुडापेस्ट 2023 इवेंट की मेजबानी करेगा। 2022 संस्करण वर्तमान में ओरेगन, यूएसए में आयोजित किया जा रहा है, जो मूल रूप से 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्ष के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which state has started the first digital लोक अदालत in India? किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये राजस्थान ने शुरू की है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित के द्वारा किया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की डिजिटल लोक अदालत को जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजीज संगठन के तकनीकी भागीदार द्वारा बनाया गया था। भारत के बढ़ते मुकदमेबाजी बैकलॉग ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया है, खासकर महामारी के दौरान जब अदालतों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। देश में सबसे पुराने लंबित मामले को हाल ही में बिहार की एक जिला अदालत ने 108 साल के विचार विमर्श के बाद में सुलझाया था। चलिए राजस्थान से रिलेटेड हम बात करें। द राजस्थान गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस द राइट टू हेल्थ बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान बिकम द थर्ड स्टेट टू एंटर यूरेनियम माइनिंग आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। The government of Rajasthan announced to confer the राजीव गांधी रूरल ओलंपिक अवार्ड के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट है इन्होंने अनाउंस किया है। अडानी ग्रीन आन has commissioned India's first wind solar hybrid power plant in Jaisalmer. The Rajasthan government has launched a special care campaign जिसका नाम है आंचल for pregnant women के लिए इन्होंने चलाया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, Where is the हैप्पीनेस उत्सव सेलिब्रेटेड? हैप्पीनेस उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दिल्ली के अंदर मनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, इनके अनुसार दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की 4थी वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया है और इस अवसर पर चिराग एंक्लेव स्थित कौटिल्य सर्वोदय बाल विद्यालय में
विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशेष सत्र में लाइफ कोच गौर गोपाल दास ने हैप्पीनेस के असल मायने बताए। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आगामी 15 दिनों में हैप्पीनेस उत्सव के दौरान कई कार्यक्रमों की योजना बनाई जाएगी और इस बार खुशी केवल दिल्ली के सरकारी स्कूलों तक ही नहीं सीमित होगी। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट किया है मिशन कुशल कर्मी जो है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज हरियाली महोत्सव इन न्यू दिल्ली। द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है एक बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच फार्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीन ऑनर्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सौरव गांगुली को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत के जो पूर्व कप्तान थे और जो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरव गांगुली, इनको ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है। और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज को उसी तारीख मतलब 13 जुलाई को सम्मानित किया गया था जब इन्होंने 2002 के अंदर भारत को नेट वेस्ट ट्रॉफी दिलाई थी। और ठीक 20 साल के बाद उसी दिन उन्हें उसी शहर में सम्मानित किया गया है और उन्हें 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। गांगुली को 2004 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और गांगुली को 20 मई 2013 को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बंग विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नामक शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स न्यू दिल्ली के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वीके सिंह बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रॉड वाले पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितने % जीएसटी लगाने की घोषणा की है? तो ये लगाएंगे 5% की जीएसटी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 8000 लंबी अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नमसाई घोषणा पर किन 2 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुए हैं असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल द्वारा जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिको इसके अंदर टॉप पे रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय की वेबसाइट ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके अंदर जो है फर्स्ट स्थान हासिल किया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ई शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो ये जीत लिया है आर प्रज्ञानंद के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईआईटी दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 जुलाई को ये मनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टाइम पत्रिका में वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद और जो केरला है ये शामिल हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है द्वारका एक्सप्रेसवे को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन।
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।